अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं आपके सामने केमिस्ट्री लेकर। और केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पूरा तो एक ही पेपर में कर दिया, लेकिन फिर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर हम नहीं लेंगे, दूसरा भी नहीं लेंगे, तीसरा भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर वो थोड़े सिंपल चैप्टर, इसको कभी भी आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन पीरियड है, जैसे कि आपको फुर्सत है, तो इसमें आप थोड़े से अहम टॉपिक्स और बहुत हार्ड हार्ड टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम चौथा चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो हम चलिए इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको नाम जरा गौर करेंगे तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड्स हैं। एक तो है बच्चों थर्मो, है ना, और दूसरा है बच्चों डायनामिक्स। ठीक है, थर्मो ये रिलेट करता है हीट से, हीट को दिखाता है थर्मो यानी कि हीट, और डायनामिक्स यानी कि मोशन। आप लोग बहुत अच्छे से इसको फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको पता है डायनामिक यानी कि मोशन, और थर्मो यानी कि क्या है बच्चों? हीट है। यानी कि हीट विद मोशन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, हीट मोशन के साथ इस चैप्टर में पढ़नी है। मोशन मतलब, अच्छा ठीक है, हीट का मोशन मतलब कि चेंजेस आना, पूरे के पूरे चेंजेस पढ़ने वाले। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसके अंदर चेंजेस के बारे में पढ़ते, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है बच्चों वाटर है, वाटर आपने इसको हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? वेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद था आइस, आपने आइस को हीट की और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? वाटर के अंदर। हीट यानी कि गर्म करना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हीट यानी कि क्या है अभी? गर्म करना। देखो, हमने वाटर को हीट किया तो वाटर को गर्म करने की वजह से वाटर क्या में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। आइस को गर्म किया तो आइस के में कन्वर्ट होगा? वाटर में। यानी कि इनके अंदर क्या आया? चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल या केमिकल? तो केमिकल चेंज। सर केमिकल चेंज कैसे, फिजिकल क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप, सॉरी सर, फिजिकल चेंज, केमिकल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2 है। हीट कर दिए, वेपर में कन्वर्ट होगा, अभी भी वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2 ही है। आइस है, बर्फ है, बर्फ का फॉर्मूला क्या है? H2 है। हीट करो, क्या में कन्वर्ट होगा? वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2। यानी कि इसके अंदर केमिकल चेंज नहीं आया, लेकिन फिजिकल चेंज आ गया, फिजिकल चेंज आया। फिजिकल चेंज क्यों आया? क्योंकि वाटर के अंदर हीट ऐड हुई तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। आइस के अंदर हीट ऐड हुई तो आइस के में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। उसी तरीके से अगर आप वाटर को कूल करते हो, यानी कि इसमें से हीट को निकालते हो, तो ये वाटर का में कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। तो इसके अंदर क्या आया? फिजिकल चेंज आया। चलिए दूसरी की एग्जांपल लेते, केमिकल चेंज वाली। आपने देखे होंगे जैसे कि मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल को चार्जर कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होती है? मोबाइल की बैटरी रिचार्ज। रिचार्ज मतलब क्या? यानी कि वो करंट की वजह से बैटरी में केमिकल चेंज आया। तो इस दौरान भी कुछ ना कुछ हीट डेवलप हुई होंगी, या फिर हीट निकली होंगी, या फिर ऐड हुई होंगी। यानी कि हर चीज में हीट या तो ऐड हो रही है, या तो हीट क्या हो रही है? निकल रही है। और ये जो थर्मोडायनामिक्स है, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से, बहुत स्टार्ट से। यानी कि पहला इन्वेंशन जो इंसान ने किया वो थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा जब सबसे पहले इंसान ने गर्मी की जरूरत महसूस की तो पत्थर को पत्थर टकराया तो वहां से चिंगारी निकली, यानी वो क्या था? हीट। पता चला कि फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है, हीट पैदा होती है। वो भी क्या है? थर्मोडायनामिक्स है। समझ पा रहे हैं बात को? तो थर्मोडायनामिक्स आप इतना तो समझ गए कि मोशन और हीट के बारे में पढ़ना है, यानी कि हीट में कैसा चेंजेस आते हैं। तो इतना समझ गए आप लोग कि वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो उन्हें वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका फिजिकल चेंज हो रहा है। यानी कि उन्हें जो लिक्विड फॉर्म में था अब वेपर फॉर्म के अंदर है वो, है ना। अगर उसमें हीट रिमूव करते हैं तो वाटर डायरेक्टली क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस के अंदर। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? तो ये जो फिजिकल केमिकल चेंजेस आ रहे हैं इस दौरान, फिजिकल केमिकल चेंजेस आ रहे हैं इस दौरान, एक और चीज चेंज हो रही है, वो है आपकी एनर्जी। एनर्जी ही क्या कहते हैं? एनर्जी मतलब कि हीट चेंज। तो आपको हीट का चेंज पढ़ना है। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? थर्मोडायनेमिक्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ हीट, मोशन, ये चीजें नहीं,
थर्मोडायनेमिक्स यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का चेंज होना किसके दौरान, फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। देखिए इसके डेफिनेशन लिखते हैं। It is the branch of science. It is the branch of science. सर ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे ना, साइंस क्यों ला रहे हो आप? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री कह के ब्रांचेस है, दोनों साइंस के, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या यूज कर रहा हूँ, साइंस। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज यानी कि क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the change of energy, change of energy। कौन कौन से टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं? सबसे पहला टर्म है, देखो बच्चों, वो है हमारा सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी कि कोई भी एक चीज जिसकी आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो। मान लीजिए डस्टर, ठीक है, पूरे यूनिवर्स को छोड़कर मैं इस डस्टर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ कि इसमें से क्या हो रहा है, इसका कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हीट देने पर क्या होगा, इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक लाइट है, कोई एक बल्ब है, कोई एक लाइट है, कोई एक बल्ब, मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ कि जब इसको ऑन किया जाएगा, जब इस बल्ब को मैं ऑन करूंगा तो इसमें से जो हीट बाहर निकल रही है, इस हीट की मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस बल्ब की मैं स्टडी कर रहा हूँ, बाकी सब चीजों को छोड़ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस बल्ब की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये बन गया मेरे लिए सिस्टम। ये क्या बन गया मेरे लिए? सिस्टम। सिस्टम यानी कि क्या? द पार्ट और रीजन, कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक रीजन हो सकता है, विच इज यूज्ड फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, हम सिस्टम कहते हैं। अब इस मैंने बल्ब को स्टडी किया, या फिर मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था डस्टर, मैं डस्टर की स्टडी कर रहा हूँ। अब डस्टर को छोड़कर इसके आउटसाइड रूम में या फिर पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं, जैसे बोर्ड है, ये पेन हो गया, मैं खुद हूँ, ये तमाम चीजें क्या कहलाती है? तो ये तमाम चीजें कहलाती हैं बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि सिस्टम, और उसको छोड़कर जितनी भी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के बाहर की तमाम चीजें, यानी कि आउटसाइड एरिया, आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। अब मुझे बताइए, ये सिस्टम, ठीक है, और ये पूरी चीजें सराउंडिंग, मतलब कि ये डोर हो गया, मैं हो गया, ये पूरी दुनिया होगी, ये कहाँ रखे हुए? इन सबसे मिलकर क्या बनेगा? यूनिवर्स। क्या बनेगा? यूनिवर्स, एक कायनात बनेगी। तो यूनिवर्स क्या है? थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है आपका यूनिवर्स। थर्ड टर्म क्या है? यूनिवर्स। यानी कि सिस्टम, सिस्टम वो जिसकी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है? सिस्टम है। दूसरा क्या? सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर की चीजें क्या कहलाती है? सराउंडिंग। और यूनिवर्स यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिला के जो बनता है वो क्या है? यूनिवर्स है। अच्छा, सिस्टम एक और चीज है, इमेजिनरी चीज, एक कंसिडर करते हैं, मैं एक एक चीज ले रहा हूँ, इमेजिनरी, कोई भी एक इमेजिनरी चीज है, इसके बाहर में से हाथ रखता हूँ तो मुझे क्या हीट लगेगी? नहीं लगेगी, महसूस होगी नहीं होगी? जैसे आप किसी गर्म चीज के पास बैठे हो, आग के सामने बैठे हो, ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से बैठे और कह रहे हो कि माशाल्लाह क्या सर्दी है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, आप आग से दूर हो, फिर भी आपको आग क्या लग रही है? महसूस हो रही है आग। दोनों के बीच में कुछ नहीं, हमें कंसिडर करते हैं, चीज है, वो क्या है? बाउंड्री। वो क्या है? बाउंड्री।
बाउंड्री जो कि सिस्टम को बंद कर रही है। यहाँ पे बल्ब को क्या बंद कर रहा है, यहाँ बल्ब को ये चीज बंद कर रही है, ये बाउंड्री हो सकती है। ठीक है, जैसे कि चाय का कप है, यहाँ से गर्म चाय निकल रही है। ठीक है, इस चाय के कप को क्या चीज बंद कर रही है, वॉल से बंद कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बाउंड्री। समझे ना, बाउंड्री जो कि सिस्टम को क्या करती है, बंद करती है। सिस्टम क्या है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस चाय के कप की स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सिस्टम है। अगर इस बल्ब की स्टडी करें तो बल्ब हमारे लिए क्या है, सिस्टम। तो इस बल्ब को और इस चाय के कप को जो चीज क्या कर रही है, बंद कर रही है, वो क्या कहलाती है, बाउंड्री। और याद रखिए, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री एडियाबैटिक भी हो सकती है। बाउंड्री इज कैन बी एनीथिंग। लेकिन उतना हम डीप में ना जाएंगे, जो हमारे लिए सिलेबस में चीजें हैं बस उसी को पढ़ते हैं। बाउंड्री एक चीज मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, तो चलो बाउंड्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको कहाँ लिखते हैं भाई, कोई है कर लेते हैं सेकंड बाउंड्री को, थर्ड करते हैं, इसको फोर्थ करते बाउंड्री। ठीक है बच्चा, चलिए। तो अब यहाँ सिस्टम हो गया, बाउंड्री हो गया, सराउंडिंग हो गया, यूनिवर्स, ये तमाम चीजें आपके समझ में आ गई है ना। सिस्टम यानी कि क्या, एनीथिंग जिसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम है। उस सिस्टम को जो चीज बंद कर रही है वो क्या कहलाती है, बाउंड्री, यानी कि लिफाफा है। दूसरी क्या चीज है, लिफाफा, यानी कि लिफाफे में आप कोई चीज बंद करते हो ना, इसीलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, लिफाफे, इनवलप। दूसरी चीज क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के बाहर की तमाम चीजें क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। और थर्ड क्या है, यूनिवर्स, जहां पर तमाम चीज यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स। ठीक है, इनके डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, द पार्ट और रीजन, कोई भी एक पार्ट हो या फिर कोई भी रीजन है, दैट selected for the thermodynamic study called as system। आ गया, आप जोड़ दीजिए, called as। दूसरा क्या था, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, इट इज एन इनवलप। मैंने कहा ना, बाउंड्री इनवलप एक लिफाफा है ना, दैट इनक्लोज्ड द सिस्टम। बाउंड्री ऐसी चीज है जो कि सिस्टम को क्या करती है, बंद करती है। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, आउटसाइड रीजन ऑफ द सिस्टम। इट इज द आउटसाइड रीजन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के आउटसाइड का रीजन क्या है, सराउंडिंग। थर्ड क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बनने वाली चीज क्या कहलाती है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और जल्दी से इन तमाम चीजों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप, यानी कि कितने टाइप के सिस्टम हमें पढ़ने हैं। तो हमें असल में 3 टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहला सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए इसे। पहला सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम। कौन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा सिस्टम है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड वाला सिस्टम है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम हमें पढ़ने हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ठीक है, चलिए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। ठीक है, एक गर्म चाय का कप है। ठीक है, गर्म, एकदम गर्मा गर्म चाय का कप है। आपने क्या किए, यहाँ पर लाकर रख दिए उसे। ठीक है, यहाँ पर मतलब
कहीं पर भी एक समझिए मैंने हाथ पर गर्म चाय कप ला के रखा, नीचे से कुछ रखा हुआ है, नहीं तो चुरका लगेगा ना। अब मैंने चाय कप यहाँ पे ला कर रखा, होगा क्या, देखिए चाय का कप गर्म है। अब क्या कीजिए, आप हाथ से चाय के कप के ऊपर हाथ रखिए, तो होगा कि आपको क्या महसूस होगी, हीट थोड़ी सी, और थोड़ी देर में आपका हाथ कच्चा हो जाएगा। आपका हाथ क्या हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, यानी कि गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय में के वेपर्स आपके कहाँ लगे, हाथ को लगे। साथ ही साथ अगर आप उस चाय के कप के साइड को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको हीट महसूस होगी, आपको गर्म महसूस होगी, आप उसको छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चाय का कप, ठीक है, ये चाय का कप है। चाय के कप में से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, सॉरी कुछ ना कुछ वेपर ऊपर उड़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या निकल रही है, हीट। चाय के कप में से ऊपर क्या निकल रहे हैं, वेपर्स, और यहाँ से क्या निकल रही है, हीट। कंसीडर कर लेते हैं ये जो चीज है ये चाय के कप की क्या है, बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ, तो चाय के कप में ऊपर से वेपर गए, वेपर यानी कि क्या, मैटर, यानी कि कुछ तो भी चीज, यानी कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम था चाय का जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो कम होगा ना। वेपर अगर ज्यादा निकलेंगे तो चाय का जो वॉल्यूम है कम होगा, चाय थोड़ी सी क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि बात क्या पता चल रही है, जो चीज वेपर के फॉर्म में निकल रही है, चाय में का वाटर है जो कि हीट भाप बनकर निकल रहा है, निकलने की वजह से क्या हो रहा है कि चाय के लेवल में थोड़ी बहुत एकदम मामूली सी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। तो ये जो वेपर है, ये वेपर क्या है असल में, फिर मैटर है। कोई भी एक मादा, कोई भी एक चीज है ना, सब्सटेंस है जो कि उड़ रहा है भाप बनकर। और साथ ही साथ मुझे बताइए, जो बाउंड्री अगर हमने इसको अज्यूम करके चले थे, बाउंड्री से बाहर क्या गया, वेपर यानी मैटर गया, और बाउंड्री से क्या निकली, हीट। यानी कि चाय के कप के ऊपर हाथ रखे तो क्या लगा, यहाँ पर कच्चा कच्चा पानी जैसा लगा, और चाय को कप को पकड़ लिए तो क्या लगेगा, चुरका लगेगा, यानी कि क्या है वो, हीट है। यही ओपन सिस्टम कहलाता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां से बाउंड्री को क्रॉस करके हीट और मैटर दोनों भी कहाँ चल जाते हैं, सराउंडिंग में। सर सराउंडिंग, सराउंडिंग अभी तो बताया ना मैंने, सराउंडिंग यानी कि वो चीज जो के सिस्टम के बाहर की है, सिस्टम के बाहर की चीज क्या है, सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस करके अगर हीट और मैटर एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में जाते हैं तो वो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। सेकंड वाला कौन सा, क्लोज सिस्टम। तो मैंने क्या किया, बहुत ही होशियारी से एक कप के ऊपर, इसके ऊपर तश्तरी यानी कि सॉसर ला के रख दिया, ठीक है। चलिए देखिए ऐसी बड़ी सॉसर, ज्यादा मुंह को पानी लाने की जरूरत नहीं, चाय ठंडी हो गई, बहुत देर से रखी थी, ठीक है। नहीं तो सर हम चाय पियेंगे, आज तो चाय पीने का मूड है, बहुत बच्चे खराब हो गए। पढ़ो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, चाय पे क्या ध्यान दे रहे हो। चलिए, तो आप देखिए, अब मैंने तश्तरी ला कर रख दी, यानी जो वेपर निकल रहे थे वो निकलेंगे क्या, तश्तरी सॉसर। सर ये सॉसर क्या होता है, अरे बच्चों तश्तरी होती है, तश्तरी वो भी नहीं मालूम, कुछ तो भी ढक्कन ला के रख दिए रे भाई, दोनों भी नहीं मालूम तो क्या मालूम, कुछ तो भी एक ढक्कन एक कवर ला कर रख दिए, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, वेपर जो निकल रहे थे अब निकलेंगे क्या। अब मैंने कोई चीज से ढांप दिया तो वेपर निकल सकते क्या, नहीं वेपर नहीं निकले। लेकिन हम एक आधा होशियार गया, चलो वेपर नहीं निकल रहा है, एक काम करता हूँ मैं तश्तरी के ऊपर हाथ रखता हूँ, तो उसको मस्त मजा आएगा इंशाल्लाह। हाथ रख के देख क्या होगा, चुरका लगेगा। चलिए ऐसा पकड़ ली, क्या लगा, चुरका लगेगा। यानी कि अभी भी वेपर नहीं निकल रहे, लेकिन एक चीज निकल रही है, वो क्या है, हीट। यानी कि यहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती है। यानी कि ऐसा सिस्टम, ये बाउंड्री कंसिडर कर लीजिए, हाँ? ये क्या कंसिडर कर दीजिए, आपकी बाउंड्री। ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री से सराउंडिंग में कौन सी चीज जाए, हीट जाए, पर क्या नहीं जाना चाहिए, मैटर नहीं जाना चाहिए, क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। समझ में ही बात। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम।
चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पर सराउंडिंग में ना मैटर जाए ना ही हीट जाए, दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आई क्या बात? यानी कि ना मैटर बाहर जा रहा ना हीट। और एक चीज याद रखिए, इसकी एग्जांपल क्या? इसकी एग्जांपल थर्मास अपना थर्मोफ्लास्क, इसके अंदर हम चाय रखते हैं और चाय 2-2 3-3 घंटे ठंडी नहीं होती है, गर्म ही रहती है। लेकिन याद रखिए कि जो सिस्टम है कंप्लीटली कैसा सिस्टम है? आइडियल सिस्टम। आइडियल यानी कि इसका वजूद नहीं है, नहीं रह सकता, ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं जो कि हीट को अंदर समा कर रखे, बाहर जाने ही ना दे, ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना। तो आइसोलेटेड सिस्टम असल में क्या है? आइडियल सिस्टम है, यानी कि ऐसा सिस्टम हकीकत में नहीं है। हीट रखेगा, कुछ देर के लिए रुका कर रखेगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे वक्त गुजरने के साथ साथ वहां की हीट एटमॉस्फेयर में चली जाए। समझ में आ रही बात? तो चलिए ठीक है, तो आप तीनों सिस्टम समझ में आ गई। ठीक है, तमाम सिस्टम आपको समझ में आ चुके हैं, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पढ़ते हैं, इसे लिख लीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द लिख लीजिए।